पीयूष बंसल को कौन नहीं जानता, शार्क टैंक के फेवरेट जज और एक विजनरी एंटरप्रेन्योर। अब इनकी कंपनी लेंसकार्ट अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जो एक्सपेक्टेड है 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक। और इस वीडियो में हम करेंगे लेंसकार्ट आईपीओ का एक डिटेल रिव्यू। हम बात करेंगे कंपनी के नंबर्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस और सबसे इंपॉर्टेंट ये आईपीओ किस इन्वेस्टर के लिए सही है और किसको इस आईपीओ से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इशू डिटेल्स। इस आईपीओ में फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल भी है। फ्रेश इशू का साइज है 2150 करोड़ और ओएफएस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना 12 करोड़ शेयर्स बेच रहे हैं। मतलब टोटल आईपीओ साइज होगा रफली 7250 से लेके 7350 करोड़ के बीच और कंपनी की वैल्यूएशन टच करेगी लगभग 70,000 करोड़। अब बात करते हैं ये पैसा कहां यूज होगा। देखिए, जो ओएफएस का पैसा है वो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने घर ले जाएंगे, लेकिन जो 2150 करोड़ का फ्रेश इशू है उसका ब्रेकअप कुछ इस तरह से रहेगा। इसमें 272.6 करोड़ जाएंगे कंपनी ओन स्टोर्स को एक्सपेंड करने में बाय 2029, 591 करोड़ लीज डिपॉजिट के लिए यूज होंगे, 213 करोड़ टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में यूज होंगे। यहाँ कंपनी का फोकस है एआई लेड फुलफिलमेंट और रोबोटिक लैब्स सेटअप करना। साथ ही नेक्स्ट 320 करोड़ ब्रांड मार्केटिंग और प्रमोशंस में यूज होंगे। सो ओवरऑल कंपनी क्लियरली अपना फोकस रखती है ग्रोथ और टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सपेंशन पर, विच इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। अब बात करते हैं बिजनेस मॉडल की। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि लेंसकार्ट एक्चुअली करता क्या है। लेंसकार्ट एक आईवीआर कंपनी है जो स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज डिजाइन करती है, बनाती है, बेचती है। ये सब कुछ अपने ही ब्रांड के अंडर करती है। ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल पे काम करती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके रिटेल तक सब कुछ कंपनी के कंट्रोल में रहता है। फ्रेम्स और लेंसेज बनाना, लॉजिस्टिक्स हैंडल करना एंड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे सेल करना। अब बात करते हैं रेवेन्यू सोर्सेज की। तो कंपनी पैसा कैसे कमाती है। सबसे बड़ा सोर्स है रिटेल सेल्स, फिजिकल स्टोर्स और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट है ई कॉमर्स। इनका अपना ऐप है और वेबसाइट है, इन दोनों से भी इनको डायरेक्ट ऑर्डर्स आते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑपरेशंस। सो साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट और यूएस में भी इनके स्टोर्स हैं। और नेक्स्ट है अदर इनकम, विच इज बेसिकली विजन टेस्टिंग एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज के थ्रू इनकी इनकम होती है। अब बात करते हैं ऑपरेशन सेटअप की। सो कंपनी के दो मेन मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, एक है भिवाड़ी राजस्थान में और एक है गुरुग्राम हरियाणा में। यहाँ ऑटोमेटेड लेंस लैब्स और रोबोटिक असेंबली लाइंस यूज होती हैं। साथ ही सेंट्रलाइज्ड इन्वेंट्री सिस्टम से ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑर्डर्स एफिशिएंटली मैनेज किए जाते हैं। लेंसकार्ट ओमनी चैनल मॉडल पर वर्क करता है, मतलब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। यहाँ कस्टमर्स ऑनलाइन फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं, आई टेस्ट बुक कर सकते हैं और नियर बाय स्टोर से पिकअप भी कर सकते हैं। मार्च 2025 तक ग्लोबली लेंसकार्ट के 2723 स्टोर्स थे, जिसमें से 2067 स्टोर्स इंडिया में और 656 ओवरसीज में थे। यहां मैं बता दूं कि इनके ऐप के 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, जो दिखाते हैं कंपनी की मैसिव डायरेक्ट रीच। अब डिस्कस करते हैं कंपनी पैसा कैसे बनाती है। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होने से कंपनी को हाई ग्रॉस मार्जिन्स मिलते हैं। प्राइस रेंज 1000 से 5000 तक रखी गई है, ताकि ये प्रीमियम चेन्स के कंपैरिजन में भी अफोर्डेबल रहे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि कॉन्टैक्ट लेंस और सब्सक्रिप्शन यूजर्स के कारण इनका रिपीटेड परचेज भी काफी हाई है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट है समझना कि कंपनी की मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, कितना बड़ा है ये टोटल मार्केट। सो ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो 4 बिलियन लोग विजन इश्यूज से सफर करते हैं और ये नंबर 2030 तक 4.7 बिलियन तक भी जा सकता है। इंडिया में भी पिक्चर सिमिलर है। लगभग 53% पॉपुलेशन यानी 777 मिलियन लोगों को कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो 2030 तक 62% यानी 943 मिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट है। इंडस्ट्री साइज की बात करूं तो इंडियन आईवीआर मार्केट की वैल्यू FY25 में 564 बिलियन थी और FY2030 तक ये 901 बिलियन तक बढ़ने का एस्टिमेट है, विच इज 10% प्लस CAGR। यहां मैं बता दूं कि सिर्फ 23% मार्केट ही ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब अभी तक 77% लोग लोकल ऑप्टिशियन से ही ग्लासेस खरीदते हैं और लेंसकार्ट इसी गैप को फिल करने निकला है। बात करते हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो स्क्रीन टाइम बढ़ने से विजन इश्यूज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं, मिडिल क्लास इनकम भी बढ़ रही है, तो लोग अब अनब्रांडेड से ब्रांडेड आईवीआर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। डिजिटल एडॉप्शन बढ़ने से ऑनलाइन आई टेस्टिंग और फ्रेम सिलेक्शन कॉमन बात हो गई है। और इतना ही नहीं, जो यंग जनरेशन है वो आईवीआर को फैशन एक्सेसरीज के फॉर्म में ट्रीट कर रही है। बात करें लेंसकार्ट की पोजीशनिंग की, तो इंडिया का लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है और डीआरएचपी के हिसाब से लेंसकार्ट ऑर्गेनाइज्ड आईवीआर रिटेल सेगमेंट में लार्जेस्ट प्लेयर है बाय रेवेन्यू। और ऑलरेडी यूएई, सिंगापुर, थाईलैंड और यूएस में भी ये प्रेजेंस बना चुका है। दोस्तों कंपनी के बारे में तो हमने समझ लिया, लेकिन इसके कॉम्पिटिटर्स कौन है उन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ऑर्गेनाइज्ड इंडियन प्लेयर्स में आते हैं टाइटन आई प्लस, ये सबसे बड़ा लिस्टेड कॉम्पिटिटर है। इसके बाद है लॉरेंस एंड मायो, जीकेबी ऑप्टिकल्स, स्पेक्स मेकर्स, गंगार ऑप्टिशियंस, आई गियर एक्सेट्रा। दोस्तों यहाँ पे D2C स्टार्टअप्स भी कंपटीशन में है, जैसे कूल विंग और लेंसकार्ट का ही सब ब्रांड जॉन जैकब। साथ ही अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में हजारों लोकल ऑप्टिकल शॉप्स हैं जो 77% शेयर होल्ड करते हैं। इनकी स्ट्रेंथ है प्राइस, पर इनके पास ब्रांड और टेक इंटीग्रेशन की कमी है।
इंटरनेशनल लेवल पर भी कॉम्पिटिटर्स हैं दोस्तों, जैसे कि वारबी पाकर यूएस में, ओनडेज जापान सिंगापुर में, एस्सिलोर लुक्सोटिका फ्रांस इटली में। सो ग्लोबल आईवीआर जायंट्स भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो चलो अब नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि एंड में गेम वही डिसाइड करते हैं। FY25 में लेंसकार्ट ने 297 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया, जबकि लास्ट ईयर में ये 10 करोड़ के नेट लॉस पर था। मतलब कंपनी ने मेजर टर्न अराउंड किया है। कंपनी के रेवेन्यूज 23% जंप करके 6,652 करोड़ पर पहुंच गए हैं और पिछले 2 साल के CAGR 33% रहा है। तो ओवरऑल ये एक सॉलिड ग्रोथ है। कंपनी के ग्रॉस मार्जिन भी यहाँ इंप्रूव हुए हैं। 500 बेसिस पॉइंट्स के जंप के बाद अब ये 69% पर है। ये क्लियरली दिखाता है कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और स्केल ऑफ ऑपरेशंस को। कंपनी के स्टोर नेटवर्क और एक्सपेंशन प्लान्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास टोटल 2753 स्टोर्स हैं, जिनमें से 2067 इंडिया में और 656 ओवरसीज मेजरली जापान एंड यूरोप में है। रेवेन्यू वाइज 60% इंडिया से और बाकी ओवरसीज मार्केट से इनका रेवेन्यू आता है। इनका प्लान है FY26 तक 450 नए स्टोर्स ऐड करने का। आज की डेट में लेंसकार्ट 40 सिटीज में नेक्स्ट डे डिलीवरी दे रहा है, थैंक्स टू रोबोटिक्स, लेंस लैब, सेंट्रलाइज्ड सप्लाई चेन एंड AI लेड फुलफिलमेंट सेंटर्स। चलो अब एक क्विक ग्लैंस लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। FY23 में कंपनी का रेवेन्यू था 37,800 मिलियंस। FY24 में बढ़कर ये हुआ 54,000 मिलियन और FY25 में रीच किया है 66,500 मिलियन। देखिए ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और प्रॉफिट की बात भी यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए लास्ट ईयर में इनका 101 मिलियन का लॉस रहा था, लेकिन इस साल FY25 में ये 2,973 मिलियन का प्रॉफिट बन गया है। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड स्टोरी। दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट नंबर्स की, क्योंकि यहां से समझ आता है बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। कंपनी की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स बेसिकली PPE लास्ट ईयर 9,453 मिलियन थी और इस साल ये बढ़कर 13,404 मिलियन हो गई है। तो क्लियरली कंपनी अपनी एसेट बेस एक्सपेंड कर रही है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सेक्शन में FY25 में 0 रिपोर्ट हुआ है, जबकि लास्ट ईयर ये 9,663 मिलियन था। सो ये एक यहाँ पे नोटिसेबल चेंज है। अब करंट एसेट्स की बात करें तो इन्वेंट्रीज FY24 में 6,880 मिलियन थी और इस साल में ये बढ़ के 10,814 मिलियन हो गई है। मतलब कंपनी एक्टिवली अपना स्केल ऑफ स्टॉकिंग बढ़ा रही है, जो एक्सपेंशन प्लान्स को अलाइन करता है। बाकी फाइनेंशियल लाइन आइटम्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पूरे डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसे वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं लायबिलिटीज साइड पर, और यहाँ एक अच्छी बात यह है कि कंपनी की बोरोइंग्स लगातार कम हो रही है। FY23 में बोरोइंग्स थी 5,700 मिलियन, FY24 में घटकर 2,681 मिलियन रह गई और FY25 में ये और नीचे आकर 2,115 मिलियन ही रह गई है। सो बेसिकली कंपनी एक डेट लाइट मॉडल पर काम कर रही है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। हाँ, लीज लायबिलिटीज में इंक्रीज देखा गया है। 12,906 मिलियन से बढ़कर ये 17,011 मिलियन तक बढ़ गई है, बट ये मेजरली है ड्यू टू लीज एसेट्स के बढ़ने की वजह से। तो ये नेचुरली एक्सपेक्टेड है, जब कंपनी एग्रेसिवली एक्सपेंड करती है तो वहां पर आपकी लीज लायबिलिटी बढ़ सकती है। दोस्तों ओवरऑल नंबर्स मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं और IPO के टाइम पे उन्हें इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं लेंसकार्ट के की रिस्क फैक्टर्स जो कंपनी ने खुद अपने DRHP में मेंशन किए हैं। सबसे पहला रिस्क है चाइना पे डिपेंडेंसी। कंपनी का टोटल इंपोर्ट्स का 42% डायरेक्टली चाइना से आता है और अब ये नंबर छोटा नहीं है। अगर ग्लोबल ट्रेड टेंशन, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, करेंसी फ्लक्चुएशंस, इंपोर्ट ड्यूटीज या नई ट्रेड पॉलिसीज आती हैं तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट लेंसकार्ट के ऑपरेशंस पर और मार्जिन्स पर पड़ सकता है। सो डिपेंडेंसी ऑन चाइना एक मेजर इशू है जिसे इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा रिस्क फैक्टर है मेडिकल एडवांसमेंट्स इन आई केयर इंडस्ट्री। देखो अगर लेसिक, स्माइल जैसे एडवांस लेजर आई ट्रीटमेंट और एक्सेसिबल हो जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आईवीआर डिमांड पर थोड़ा इंपैक्ट जरूर पड़ सकता है। बेसिकली अगर लोगों को चश्मे ही ना लगे तो आईवीआर सेगमेंट को नेचुरली स्लो डाउन फेस करना पड़ सकता है। तीसरा रिस्क है स्टैट्यूटरी डिलेज। कंपनी के DRHP में कुछ माइनर नोटिसेस मेंशन किए गए हैं। PF ग्रेच्युटी और TDS के प्रोविजंस में डिले के केसेस है। अब ये बड़े अमाउंट्स तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कंप्लायंस डिसिप्लिन पर क्वेश्चन रेज करते हैं। फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स ये चीजें छोटी लगती हैं, पर रेगुलेटरी कंप्लायंस एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है, स्पेशली जब कंपनी IPO कर रही है। अब हम डिस्कस करते हैं लेंसकार्ट के स्ट्रेंथ्स, वीकनेस और फाइनल वर्डिक्ट, मतलब ये IPO सब्सक्राइब करने लायक है या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेंथ्स, सबसे पहली स्ट्रेंथ वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल है। लेंसकार्ट अपना मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और रिटेल खुद कंट्रोल करता है। इससे कॉस्ट कम होती है, क्वालिटी बेटर होती है और कंपनी को फुल कंट्रोल मिलता है अपने वैल्यू चेन पर। दूसरा, कंपनी का ओमनी चैनल प्रेजेंस है, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे इनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। आज के टाइम पर इनके 2700 प्लस स्टोर्स हैं और एक सॉलिड ऑनलाइन बेस भी है। ये कॉम्बो कॉम्पिटिटर्स के लिए टफ बनाता है।
तीसरा, टेक ड्रिवन ऑपरेशंस, एआई बेस्ड विजन टेस्टिंग, रोबोटिक्स, लेंस असेंबली लाइंस। कंपनी क्लियरली टेक को अपने डीएनए का पार्ट बना चुकी है। चौथा, ब्रांड रिकॉल, मिलेनियल्स और यंग प्रोफेशनल्स के बीच लेंसकार्ट का नाम एक ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है। और लास्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इन हाउस लेंस मैन्युफैक्चरिंग से पर यूनिट कॉस्ट काफी कम आती है और मार्जिन इंप्रूव करने में मदद मिलती है। चलिए अब कुछ वीकनेस की बात करते हैं। सबसे पहला, कंपनी का शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, हाई डिपेंडेंसी ऑन फिजिकल स्टोर्स, रेंट और ऑपरेशनल कॉस्ट का एक्सपोजर यहाँ पे काफी ज्यादा है। तीसरा पॉइंट, हैवी मार्केटिंग एंड एक्विजिशन कॉस्ट, कंपनी को अपना ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन करके रखने के लिए कॉन्स्टेंटली स्पेंड करना पड़ता है एड्स पे, डिजिटल मार्केटिंग पे। चौथा, प्रॉफिटेबिलिटी हिस्ट्री काफी थिन है। लेंसकार्ट सिर्फ FY25 में ही प्रॉफिट में आया है, तो ये अभी एक फ्रेश टर्नअराउंड है, नॉट अ लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड। और पांचवा, इन्वेंट्री हैवी मॉडल, इनके स्टोर्स को स्टॉक्स मेंटेन करने के लिए एक हैवी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अब चलते हैं अपॉर्चुनिटीज पर, समझते हैं क्या है इनके ग्रोथ के चांसेस। फर्स्ट, इंडिया का आईवीआर मार्केट अब भी 77% अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ह्यूज स्पेस है यहाँ कैप्चर करने के लिए। दूसरा, ग्लोबल एक्सपेंशन, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और यूएस जैसे मार्केट्स में कंपनी ऑलरेडी एक्सपेंड कर रही है। तीसरा, आईवियर एज अ लाइफस्टाइल एक्सेसरी, आजकल ये चश्मा सिर्फ जरूरत नहीं है, ये एक फैशन स्टेटमेंट भी बन गया है। और चौथा, टेक लेड कस्टमाइजेशन, 3D ट्राईआउट्स और आई स्कैन टेक से एक्सपीरियंस और पर्सनलाइज्ड भी हो गए हैं। अगर एक लाइन में बोले तो लेंसकार्ट ने एक स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड आईवियर बिजनेस बिल्ड किया है, जहां अफोर्डेबिलिटी, टेक और ब्रांड रिकॉल तीनों का परफेक्ट मिक्स है। मार्केट अब भी बहुत बड़ा है और ग्रोथ का पोटेंशियल क्लियर है, बस वैल्यूएशन और कॉम्प्लेक्स शेयर होल्डिंग पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि कौन लोगों को इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहला, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, 3 से 5 साल होराइजन वाले। आईवियर इंडस्ट्री इंडिया में अभी 23% ही ऑर्गेनाइज्ड है, तो लॉन्ग टर्म में लेंसकार्ट के पास एक बड़ा रनवे है। सेकंड, ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टर्स, इनका रेवेन्यू FY23 में 37,880 मिलियन से बढ़कर FY25 में 66,525 मिलियन तक हो चुका है। दैट्स 32% CAGR और FY25 में ये प्रॉफिट पॉजिटिव भी हुए हैं। सो ये एक सॉलिड ग्रोथ टू प्रॉफिटेबिलिटी ट्रांजिशन स्टोरी है। थर्ड, ब्रांड फोकस्ड इन्वेस्टर्स, अगर आप ब्रांड लेड कंज्यूमर बिजनेस समझते हैं तो लेंसकार्ट एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना चुका है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में इनकी प्रेजेंस अच्छी है। नेक्स्ट, डिजिटल प्लस रिटेल बिलीवर, देखिए 2700 प्लस स्टोर्स और 100 मिलियन ऐप डाउनलोड्स, ये कॉम्बिनेशन रेप्लिकेट करना इजी नहीं है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एक्सपोजर वाले इन्वेस्टर्स, कंपनी के स्टोर्स मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और यूएस में भी है, सो इससे काफी डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है। अब बात करते हैं कि किनको ये आईपीओ अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म गेन्स वाले लोग, देखिए अभी प्राइस बैंड और वैल्यूएशंस क्लियर नहीं हुए हैं, तो क्विक लिस्टिंग गेन्स के लिए जंप मत करिए, फाइनल आरएचपी आने तक का वेट करना ही बेटर रहेगा। सेकंड, कंजर्वेटिव एंड डिविडेंड इन्वेस्टर्स, कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल हुई है, डिविडेंड पॉलिसी यहाँ पे नहीं है, तो प्रॉफिट थोड़े टाइम तक यहाँ वॉलेटाइल रहेंगे। सो अगर आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे रुकना चाहिए। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। लेंसकार्ट आईपीओ एक इंटरेस्टिंग लॉन्ग टर्म स्टोरी है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, स्केलेबल बिजनेस है और टेक ड्रिवन फाउंडेशन के साथ है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्लैरिटी अभी पेंडिंग है, तो बेटर होगा कि आप फाइनल आरएचपी और प्राइस बैंड का वेट कीजिए। लेकिन अगर आपका फोकस लॉन्ग टर्म है और आप बिलीव करते हो कि आईवीआर मार्केट इंडिया में अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, तो ये आईपीओ डेफिनेटली वर्थ कंसीडरिंग हो सकता है। दोस्तों, जैसे ही मुझे प्राइस बैंड्स और अदर अपडेट्स लाइक ग्रे मार्केट प्रीमियम ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं पिन्ड कमेंट्स में इसे अपडेट कर दूंगा, आप इसे चेकआउट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये आईपीओ कैसा लग रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन और फाइनेंस जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे ही इंसाइटफुल और काम के वीडियोस जो आपको स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।